नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, सिंगल फेज मोटर, इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, स्पेशल मोटर, इन सभी के हम लोग जितने एप्लीकेशन हैं, कहाँ यूज होते हैं, किसकी इफिशियंसी कितना होता है, ये सभी शार्ट में रिवीजन करने वाले हैं। और वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तब आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए डीसी जनरेटर, सबसे पहले डीसी जनरेटर में पढ़ते हैं। डीसी जनरेटर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, देखिए कौन कौन सा डीसी जनरेटर होता है। तो सबसे पहले क्या है, देखिए कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है। तो सेपरेटली एक्साइटेड जो डीसी जनरेटर है उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो विद्युत विश्लेषण कार्य में, इसके बाद जो विद्युत रासायनिक कार्यों में यूज करते हैं। वार्ड लियोनार्ड मेथड में स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए शंट जनरेटर आता है। तो शंट जनरेटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो शंट जनरेटर का यूज जो है ये ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक होता है। यहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शंट जनरेटर का जो करेक्टरिस्टिक होता है वो कैसा होता है, तो ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, यूज कहाँ करते हैं, बैटरी चार्जर में, डीजल जनरेटर सेट में और डीसी एक्साइटेशन के लिए हम लोग शंट जनरेटर का यूज करते हैं। यहाँ से देखिए काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको स्किप मत करिएगा क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देंगे तो वहाँ लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखिए सीरीज जनरेटर है। तो सीरीज जनरेटर का यूज कहाँ करते हैं, बूस्टर में, आर्क लाइटिंग जनरेटर में, इसके बाद रीजनरेटिव ब्रेकिंग में और फिक्स एक्साइटर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। सीरीज जनरेटर को हम लोग कौन से और राइजिंग करेक्टरिस्टिक वाला जनरेटर बोलते हैं। इसके बाद देखिए आपका आता है अंडर कंपाउंड जनरेटर है। तो अंडर कंपाउंड जो जनरेटर है इसका यूज ये ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक ये भी होता है। शंट जनरेटर और अंडर कंपाउंड जो जनरेटर होता है ये दोनों क्या है कि ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक होते हैं। अगर निकटतम में विद्युत पावर को अगर सप्लाई करना होता है तो हम लोग इसका शंट जनरेटर का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए लेवल कंपाउंड जनरेटर है और ओवर कंपाउंड जनरेटर है। तो लेवल कंपाउंड जनरेटर में क्या देखिए, इसका वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो अच्छा होता है, गुड होता है वोल्टेज रेगुलेशन। पैरेलल ऑपरेशन के लिए हम लोग लेवल कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। कम दूरी पर जो इलेक्ट्रिक पावर को सप्लाई करने के लिए हम लोग लेवल कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। इसके बाद आता है देखिए ओवर कंपाउंड जनरेटर। तो ओवर कंपाउंड जनरेटर जो होता है राइजिंग करेक्टरिस्टिक होता है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि राइजिंग करेक्टरिस्टिक कौन कौन सा होता है, तो सीरीज और ओवर कंपाउंड जो होता है ये राइजिंग करेक्टरिस्टिक के होते हैं। अधिक दूरी पर पावर सप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओवर कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। तो ओवर कंपाउंड राइजिंग करेक्टरिस्टिक और अधिक दूरी पर पावर सप्लाई करने के लिए हम लोग ओवर कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। इसके बाद डीसी डिफरेंशियल है। देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो आर्क बिल्डिंग की सप्लाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। यहाँ से एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है उसमें हम लोग कौन सी बाइंडिंग करते हैं, तो लैब बाइंडिंग करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए डीसी जनरेटर के जो करेक्टरिस्टिक है यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। देखिए जो डीसी जनरेटर करेक्टरिस्टिक होता है, तो डीसी जनरेटर जो अभिलक्षण इसको बोलते हैं, तो ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक होता है, मतलब कि खुला परिपथ जो है अभिलक्षण होता है। तो उसमें क्या है, देखिए मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक उसी को बोलते हैं या तो फिर नो लोड करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। और किसके किसके बीच में खींचा जाता है, तो नो लोड और फील्ड करंट के बीच में खींचा जाता है। इसके बाद आता है इंटरनल करेक्टरिस्टिक। तो इंटरनल करेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। और किसके किसके बीच में ड्रा किया जाता है, तो ईजी मतलब कि जनरेटेड ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच में ड्रा किया जाता है या खींचा जाता है। और इसके बाद देखिए कहाँ इसको हम लोग ड्रा करते हैं, और एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक आता है। तो एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहर सर्किट पे मिल रहा है ना, तो इसको हम लोग लोड करेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। मतलब जो लोड के मध्य में ग्राफ खींचा जाता है, तो किसी बीच में देखिए आपके टर्मिनल पे क्या मिलता है, लोड मिलता है, VT मिलता है टर्मिनल वोल्टेज। तो वहाँ से VT और लोड पर क्या मिलता है, लोड करंट मिलता है IL। तो लोड करेक्टरिस्टिक या वो VT टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में ड्रा किया जाता है। इसके बाद लोड सेचुरेशन करेक्टरिस्टिक आता है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए लोड सेचुरेशन करेक्टरिस्टिक जो है किसके किसके बीच में खींचा जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि देखिए सेचुरेट क्या होता है, जो फील्ड बाइंडिंग होती है वो सेचुरेट होता है। और लोड पर क्या मिलता है आपको, वोल्टेज मिलता है। तो VT जो है VT और IF के बीच में
लोड सेचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक को ड्रा किया जाता है। ठीक है, इतना चीज़ें आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिए। इसके बाद चलते हैं हम लोग देखिए डीसी मोटर में। तो डीसी मोटर जो है, देखिए डीसी मोटर में हम लोग कौन कौन से होते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, कंटेंट पसंद आ रहा होगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई साहब। तो देखिए शंट मोटर को हम लोग, शंट मोटर और सीरीज मोटर को देखते हैं। तो देखिए शंट मोटर का यूज कहाँ करते हैं, कांस्टेंट, जहाँ पर कांस्टेंट स्पीड चाहिए तो कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज करते हैं। और मीडियम टार्क के लिए शंट मोटर जो होता है, कांस्टेंट स्पीड मीडियम टार्क के लिए, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो शंट मोटर कहाँ यूज करते हैं, कांस्टेंट स्पीड और मीडियम टार्क के लिए यूज करते हैं। और एप्लीकेशन कहाँ है, जैसे पंप में हो गया, फैन में हो गया, ब्लोअर में हो गया, लेथ मशीन हो गया और ड्रिल मशीन, इन सब जगहों पर यूज करते हैं हम लोग शंट मोटर का। और सीरीज मोटर जो होता है, देखिए सीरीज मोटर कहाँ यूज करते हैं। तो सीरीज मोटर जो होता है, सीरीज मोटर देखिए वेरिएबल स्पीड और हाई टार्क के लिए हम लोग यूज करते हैं। सीरीज मोटर जो होता है वेरिएबल टार्क, वेरिएबल स्पीड और हाई टार्क के लिए हम लोग सीरीज मोटर को यूज करते हैं, क्योंकि टार्क जो होता है करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो टार्क जो है वो हाई मिलता है। और सीरीज मोटर का यूज कहाँ करते हैं, देखिए लिफ्ट में, क्रेन में, हॉइस्ट में, ट्रेन में जो है, ट्राली में, ट्रैक्शन सिस्टम में, इन सब जगहों पर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सीरीज मोटर का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए कम्युलेटिव आता है, कम्युलेटिव आता है। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज कहाँ करते हैं, तो देखिए कम्युलेटिव जो कंपाउंड मोटर होता है ये वेरिएबल स्पीड और हाई टार्क के लिए यूज करते हैं। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज वेरिएबल स्पीड और हाई टार्क के लिए यूज करते हैं। यूज एप्लीकेशन कहाँ है, तो एप्लीकेशन कहाँ होता है, देखिए माइंस में, मतलब खान में, कारखाना में, फैक्ट्री में, सीयरिंग में, पंचिंग में और कन्वेयर में, एलिवेटर में, इन सब जगहों पर कम्युलेटिव कंपाउंड का यूज करते हैं। देखिए सीयरिंग हो गया, पंचिंग हो गया और कन्वेयर और एलिवेटर जो होता है, इन सब जगहों पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा मोटर यूज करते हैं, तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं। इसके बाद डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर आता है। देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का यूज हम लोग जनरली, मतलब न के बराबर, लेबोरेटरी लैब में जो है, प्रयोगशाला में, इन सब जगहों पर यूज करते हैं इसका। इसके बाद देखिए आता है आपका स्टार्टर होता है। स्टार्टर से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर कहाँ यूज होते हैं। तो 2 पॉइंट स्टार्टर कहाँ यूज करते हैं भाई साहब, सीरीज मोटर के लिए जो है 2 पॉइंट स्टार्टर यूज करते हैं। और 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है शंट मोटर के लिए यूज करते हैं। और 4 पॉइंट स्टार्टर जो होता है वो शंट और कंपाउंड दोनों मोटर के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ से देखिए स्टार्टर से जो है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी स्टार्टर होता है, तो वहाँ के लिए भी देखिए क्या है, उसमें जो है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर, और इसके बाद एक होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है वो 5 HP तक के लिए यूज करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है 5 से 15 HP, कहीं कहीं 20 HP भी दिया रहता है। और इसके बाद जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है वो 20 HP या 15 HP से ऊपर के लिए यूज करते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए क्या है, स्पीड कंट्रोल के लिए बात आती है। देखिए स्पीड कंट्रोल से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो एन होता है, स्पीड होता है EB/φ के, ई मतलब बैक EMF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Pn/Z/60A। ठीक है, तो स्पीड जो होता है यहाँ से EB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या EB = क्या होता है, V-IA/RA होता है, अपन φ होता है। तो यहाँ से देखिए अगर फ्लक्स को हम लोग बढ़ाएंगे तो स्पीड घटेगी। ठीक है, इस रिलेशन से अब देखते हैं कौन कौन से स्पीड कंट्रोल होता है। देखिए तो शंट मोटर के लिए कौन सा स्पीड कंट्रोल होता है, देखिए शंट मोटर के लिए फ्लक्स कंट्रोल हम लोग करते हैं, आर्मेचर कंट्रोल, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियोस्टेट कंट्रोल बोलते हैं। और शंट मोटर के लिए वोल्टेज कंट्रोल होता है, या तो फिर एक शंट मोटर के लिए होता है वार्ड-लियोनार्ड मेथड होता है। तो शंट मोटर के लिए आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसमें से कौन सा जो कंट्रोल है शंट मोटर के लिए यूज करते हैं। तो फ्लक्स कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल और जो है वार्ड-लियोनार्ड मेथड जो है, इसे हम लोग यूज करते हैं शंट मोटर के लिए। और इसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन और बनते हैं। जो एक आता है सीरीज मोटर आता है। सीरीज मोटर के लिए कौन कौन से यूज करते हैं, देखिए फ्लक्स कंट्रोल होता है और इसके बाद वेरिएबल रियोस्टेट मेथड होता है। तो फ्लक्स कंट्रोल के अंदर कौन कौन से आते हैं, देखिए एक आता है आपका फील्ड डाइवर्टर, आर्मेचर डाइवर्टर, और इसके बाद टैब्ड फील्ड कंट्रोल होता है। और इसके बाद सीरीज और पैरेलल, जो पैरेलल में कनेक्शन करके, फील्ड का पैरेलल में हम लोग कनेक्शन करके तब यूज करते हैं। तो फ्लक्स कंट्रोल और वोल्टेज जो है वेरिएबल रियोस्टेट मेथड होता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कौन सा मतलब कि बेस लोड से ऊपर के लिए यूज करते हैं, कौन सा बेस लोड के नीचे करते हैं। तो देखिए यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिए, जितने मतलब क्वेश्चन बनते हैं मैं उसी को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं।
और लगभग आपके क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है, इन्हीं टॉपिक से। तो इसीलिए मैं स्पेशली आप लोग के लिए लेके आया हूँ ये टॉपिक। तो देखिए क्या है, फील्ड कंट्रोल जो है, फील्ड कंट्रोल कास्ट एंड पावर के लिए और बेस स्पीड से एबव स्पीड के लिए यूज करते हैं। मतलब जो रेटेड स्पीड रहेगी, रेटेड स्पीड से एबव स्पीड के लिए हम लोग यूज करते हैं। देखिए अगर फील्ड में कंट्रोल करते हैं तो फील्ड के कंट्रोल करेंगे तो फ्लक्स में कंट्रोल होगा, ठीक है। फ्लक्स जो है वो क्या करेंगे, हम लोग कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर फ्लक्स को कम करेंगे तो स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जो फील्ड कंट्रोल मेथड होता है वो किसके लिए होता है, तो कांस्टेंट पावर होता है और जो बेस स्पीड होती है, बेस स्पीड से एबव के लिए यूज करते हैं। और इसके बाद एक आता है आर्मेचर कंट्रोल मेथड आता है। तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड जो होता है ये कांस्टेंट टार के लिए और बेस स्पीड से लो स्पीड के लिए यूज करते हैं। क्योंकि आर्मेचर कंट्रोल जो होता है हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कांस्टेंट पावर के लिए और जो बेस स्पीड होती है, बेस स्पीड से कम के लिए यूज करते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड। इसके बाद आपका एक आता है, देखिए वार्ड लियोनार्ड मेथड आता है। तो वार्ड लियोनार्ड मेथड जो है वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल करने के लिए, मतलब विस्तृत रूप से स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वार्ड लियोनार्ड मेथड यूज करते हैं। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आता है। आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हम लोग देखते हैं। देखिए स्प्लिट फेज मोटर होता है। तो पहला क्या है, स्प्लिट फेज मोटर होता है, ये रेजिस्टेंस मोटर होता है। क्वेश्चन पूछा गया था अभी कल वाले जो यूपीपीसीएल का पेपर हुआ था अभी, उसमें पूछा गया था कि स्प्लिट फेज मोटर को और किस नाम से जानते हैं, तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस मोटर होता है ये। और पावर फैक्टर इसका कितना होता है, 0.3 से 0.4 तक होता है। और रेटिंग जो होती है 1/20 से लेके 1/2 मतलब 0.5 HP तक होता है। स्टार्टिंग टार्क कितना रहता है, तो 0.5 से लेके 0.8 तक जो है, 0.8 तक फुल लोड का होता है। यूज कहाँ करते हैं, देखिए यूज करते हैं छोटे पंप में, वॉशिंग मशीन में और पंखे में जो है स्प्लिट फेज मोटर का यूज करते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होता है, देखिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज कहाँ करते हैं, तो पावर फैक्टर जो होता है इसका, पावर फैक्टर 0.7 से 0.8 लैगिंग तक रहता है। रेटिंग जो होता है 1 HP तक होता है, 1/8 HP से लेके 1 HP तक होता है। और इफिशियंसी जो है इसका कितना रहता है, तो 60 से 70% इफिशियंसी रहती है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज कहाँ करते हैं, तो जो बेल्ट होते हैं, बेल्ट कन्वेयर होते हैं, ब्लोअर होता है, ड्रायर होता है, देखिए ड्रायर होता है, पंप होता है, वॉशिंग मशीन होता है, कंप्रेसर होता है, एसी होता है और रेफ्रिजरेटर जो है, इन सब जगहों पर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है इसका यूज करते हैं। इसके बाद जो है देखिए आता है परमानेंट कैपेसिटर आता है। तो परमानेंट कैपेसिटर जो मोटर है कहाँ यूज करते हैं, तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो होता है रेटिंग कितना होता है, 1/8 से लेके 1/12 HP तक होता है। पावर फैक्टर 0.9 लैगिंग होता है। इफिशियंसी जो है 65 से 70% तक होता है। और परमानेंट कैपेसिटर मोटर यूज कहाँ करते हैं, तो छत वाले जो सीलिंग फैन होते हैं, सीलिंग फैन में, टेबल फैन में। ये भी देखिए क्वेश्चन कल यूपीपीसीएल TG2 का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था डायरेक्टली, टेबल फैन में और इसके बाद सीलिंग फैन में, इंडक्शन रेगुलेटर में, आर्क वेल्डिंग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट कैपेसिटर मोटर का यूज करते हैं। इसके बाद आता है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर होता है। तो इसकी रेटिंग जो होती है 1/8 HP से 1/4 HP तक या 1 HP तक यूज करते हैं। इफिशियंसी 80% तक होता है और पावर फैक्टर कितना रहता है, 0.9 जो है वो लैगिंग होता है। यूज कहाँ करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर का, तो ब्लोअर में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, एसी में यूज करते हैं और रिकॉर्डिंग प्लेयर में, एसी ड्रिल मशीन में, इन सब जगहों पर हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर का। इसके बाद देखिए शेडेड पोल मोटर आता है। देखिए शेडेड पोल मोटर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो शेडेड पोल मोटर से देखिए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल पर को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर जो शेडेड पोल मोटर होता है, तो शेडेड पोल मोटर होता है स्क्वायरल केज टाइप का मोटर होता है ये। और इसकी रेटिंग जो होती है 3 से लेकर 40 वाट तक इसकी रेटिंग होती है। स्टार्टिंग टार्क जो है 20 से लेकर 30% ऑफ फुल लोड टार्क का होता है। और इफिशियंसी जो होती है सबसे कम होती है, 5 से लेकर 35% तक इसकी इफिशियंसी होती है। और इसकी रोटेशन की डायरेक्शन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी रोटेशन या घूमने की दिशा जो है वो किस तरफ से किस तरफ होती है, तो अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की तरफ इसकी रोटेशन की दिशा होती है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन को हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसकी डायरेक्शन जो होती है वो फिक्स होती है। यूज कहाँ करते हैं, तो हेयर ड्रायर में, खिलौना में और इलेक्ट्रिक क्लॉक में, इन सब जगहों पर हम लोग शेडेड पोल मोटर का यूज करते हैं। इसके बाद आता है रिलेक्टेंस मोटर। देखिए रिलेक्टेंस मोटर जो है, रिलेक्टेंस मोटर का तो सिग्नल में यूज करते हैं, टाइमिंग में, मेजरिंग में और पोनोग्राफी जो होता है, पोनोग्राफी में हम लोग इसका यूज करते हैं रिलेक्टेंस मोटर का।
हिस्टेरेसिस मोटर आता है, देखिए हिस्टेरेसिस मोटर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सिंक्रोनस मोटर होता है, हिस्टेरेसिस मोटर एक सिंक्रोनस मोटर होता है और यह 80% जो इसकी इफिशियंसी होती है 80% होती है। इसमें किसी डीसी एक्साइटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। रोटर में जो होता है, रोटर देखिए इसमें हिस्टेरेसिस मोटर में क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि इसमें जो है रोटर में कोई बाइंडिंग और कोई स्लॉट्स नहीं होते हैं, कोई बाइंडिंग, कोई स्लॉट्स, कोई तिथ नहीं होते हैं। और रोटर किसका बना होता है, तो रोटर जो है स्टील, क्रोम स्टील का बनाया जाता है रोटर को। तो यहाँ से हिस्टेरेसिस मोटर को इसको ध्यान रखिएगा कि ऐसा कौन सा रोटर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग और स्लॉट्स जो है नहीं होते हैं, कोई टीथ नहीं होते हैं, ठीक है। और इसका रोटर किसका बना होता है, तो क्रोम स्टील का बना होता है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो यूज कहाँ करते हैं, तो ध्वनि रिकॉर्डर में, ध्वनि उपकरण में, और उसके बाद इलेक्ट्रिक क्लॉक में, टेप रिकॉर्डर में, नॉइज लेस ऑपरेशन के लिए हम हिस्टेरेसिस मोटर का यूज करते हैं। इसके बाद जो है देखिए आता है नेक्स्ट रिपल्सन मोटर आता है। तो रिपल्सन मोटर देखिए यहाँ से, तो सेम एज डीसी कंपाउंड मोटर, जो डीसी कंपाउंड मोटर रहता है एकदम सेम उसी तरह होता है। तो यूज कहाँ करते हैं, डीसी कंपाउंड मोटर भी हम लोग लेथ मशीन में, हॉइस्ट में, इन सब जगहों पे यूज करते हैं। तो देखिए इसको भी हम लोग रिपल्सन मोटर को भी ग्राइंडर में, लेथ मशीन में, एसी में और हॉइस्ट में, वैक्यूम क्लीनर में, वॉशिंग मशीन में, इन सब जगहों पर हम लोग किसका यूज करते हैं, तो रिपल्सन मोटर का, प्रतिकर्षण मोटर का यूज करते हैं। प्रतिकर्षण मोटर का यूज कहाँ करते हैं, देखिए ग्राइंडर में, लेथ मशीन में, एसी हॉइस्ट में, वैक्यूम क्लीनर में और जो वॉशिंग मशीन होती है इन सब जगहों पर यूज करते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है देखिए यूनिवर्सल मोटर। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सल मोटर ऐसा कौन सा मोटर है जो एसी डीसी दोनों पे वर्क करता है। तो यूनिवर्सल मोटर होता है, ये डीसी सीरीज मोटर की तरह होता है और एसी डीसी दोनों पे वर्क करता है। यूनिवर्सल मोटर की इफिशियंसी जो है देखिए यूज कहाँ करते हैं, तो यूनिवर्सल मोटर का यूज जो होता है देखिए मिक्सर में, ग्राइंडर में, वैक्यूम क्लीनर में, ड्रिल मशीन में, सिलाई मशीन में, फूड मिक्सर में, हेयर ड्रायर में, इन सब जगहों पर यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। इसके बाद स्टेपर मोटर आता है, देखिए स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर जहाँ पर कहीं स्टेप एंगल्स निकालने हो आपको, रोबोटिक्स हो गया, प्लॉटर हो गया, ड्राइव्स हो गया, इन सब जगहों पर यूज करते हैं देखिए। तो इनके रोटर पर ब्रश, वाइंडिंग और कम्यूटेटर नहीं होते हैं। तो जो स्टेपर मोटर होता है, तो स्टेपर मोटर क्या होता है कि इसमें जो रोटर होता है, रोटर पर ब्रश और कोई भी बाइंडिंग नहीं की जाती है, कम्यूटेटर जो है ये सब स्टेपर मोटर में नहीं होते हैं। डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, इसे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी कहते हैं। यूज कहाँ करते हैं, देखिए रोबोटिक्स में, XY प्लॉटर में और ड्राइव्स में यूज करते हैं इसका। इसके बाद लास्ट आता है देखिए भाई साहब हमारा सर्वो मोटर जो है, और सर्वो मोटर का यूज कहाँ करते हैं, तो रडार में, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर में, CD और DVD में यूज करते हैं, प्लेयर में, रोबोटिक्स में, इन सब जगहों पर जो है सर्वो मोटर का यूज करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग पूरा जो है जितने DC मोटर एप्लीकेशन, AC मोटर एप्लीकेशन और सिंगल फेज स्पेशल मोटर, DC मोटर, इन सभी का हम लोग एप्लीकेशन देख चुके हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।